Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10, Subject Hindi, Chapter number 10, जीने की कला. इसके लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को आप भली बातें जानते होंगे कि जिनका स्कॉलरशिप उनकी तरफ से स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तरफ से. उनके बारे में उन्होंने ये पार्ट जो है लिखा है. उनका जन्म जो है 1885 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन जो है 1958 में हुआ था. जाने माने शिक्षावादी चिंतक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे. वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे. साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं. आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिस अन्य सजीव से अलग तरह से रहना चाहिए. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो एक स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे और उनके पास जो वो अरबी फारसी के विद्वान रह चुके थे और साहित्य क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत से निबंध और लेखक लिखे और उनकी दृष्टि में जो है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है उनकी नज़र में. इसलिए वो सजीव से अलग तरह रहना चाहते हैं. जीने की कला एक आवश्यक कला है. व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए. उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए. मरते मरते नहीं जीना चाहिए. मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए. हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं. खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है. वस्तुत हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है. उसे सहज नहीं रहने दिया है. जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए. इसमें जीने की कला जो है, जीने की कला एक आवश्यक यानी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कला, जीने की कला. और इससे हमें कैसे जीना है, इससे हमको भली भांति परिचित होना चाहिए. हमको हमारे जीवन को भली भांति जीना चाहिए, ना कि मरते मरते जीना चाहिए. और ना ही हमको कभी अपनी मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए. हमारे जीवन में जो क्या है हमारे जीवन में जो है हरियाली की ज़रूरत है, ना कि सूखेपन या बंजरता की. खिले हुए पुष्प की तरह जीना चाहिए, बहते झरने की तरह जीना चाहिए, गाते पंछी की तरह जीना चाहिए, बहती हवा की तरह जीना चाहिए. और ये सबको देख के मनुष्य क्या है, प्रसन्न होता है. पंछी देखो कैसे खुश हो के ऊंचे आसमान में एक दूसरे के साथ गाते हैं, चहचहाते हैं. पुष्प कैसे खिलते हैं, हवाएं चलती हैं. तो ये सब देख के हमको भी अपनी लाइफ को खुश होना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हमको भी अपनी लाइफ जो है इनको देख के हमको सीखना चाहिए. तो वस्तुत यानी हमारा धर्म दर्शन क्या है कि हमें हमारा जीवन जो है हमेशा अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है. उसे सहज नहीं रहने दिया है. जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना है. हमारा इन जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमारा एम क्या है कि हमको बस खुश रहना है. और जिसको खुश रहने के लिए हमें खुश रहने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है. तो हम खुश रहेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी. अब इसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे. लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाइए, मगर वे यह नहीं जानते कि यह सबसे बड़ा काम जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना. इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है.
कि मर जाइए और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। लोग जो है हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि हमें जीवन में बड़े बड़े काम करना है, हमें बड़ा ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, इतनी फैक्ट्रियाँ लगाना है, ये सब लगाना है। मगर लोग ये नहीं जानते कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम क्या है? खुद जीवन, कि हमको जीवन कैसे जीना है, ना कि कामों के टेंशन में, बड़े बड़े बिजनेसों के टेंशन में नहीं। हम हंसी खुशी में फैमिली के साथ मिल के हमको हमारे हंसी खुशी में चारों हम भी खुश रहे, हमारे फैमिली वाले भी खुश रखे, उनको भी खुश रखे। तो हमको हमारा जीवन जो खुशी के साथ काटना चाहिए। और जिसने अगर ये चीज़ कर लिया, ये चीज़ समझ लिया, तो उसकी लाइफ जो है, लाइफ की सबसे बड़ी जो गुत्थी होती है, उलझन होती है, वो सबसे सुलझ जाती है, यानी सोल्व हो जाती है। मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या का ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्यों में पूछा गया कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। इन जो चाइना वाले जो है, उन्होंने जो जीवन की जो समस्या उन लोग ने बराबर समझे कि एक प्राचीन चीनी ने इन्हें पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है उससे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। और आज हम देख सकते हैं कि आज चाइना जो है सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क है। उन लोग खुश रहते हैं ना, इसके लिए कितनी तरक्की कर रहे हैं। और हम कहाँ हैं यार? हम तो एक पिछड़े हुए समाज में क्या कहते हैं फंस गए हैं। हमारी सोच ही हम नहीं बदल सकते तो हम इतना आगे कहाँ बढ़ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए, दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे पर उदास ना होने दें। कहते हैं इसमें लेखक कहते हैं कि अगर आप जो है संसार की स्थिति, यानी हर स्थिति चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, सुख में हो, दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, कोई भी स्थिति में हो, अगर हम हर स्थिति में खुश रहना सीख लेंगे तो विश्वास कीजिए हमको अपने जीवन जो है सबसे ज़्यादा महान काम हम सीख लेंगे। और इससे ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने आज तक क्या क्या सीखा है। हम खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें और दूसरों से भी कहे कि वो भी खुश रहे, तो हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छे से कट सकती है। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गाइड की एक बात मुझे बहुत ही भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं, या एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ना आप उदास हो, ना दूसरों को उदास करें। अब जो है फ्रांसीसी के लेखक कौन है? आंद्रे गाइड ने की एक बात है कि उन्होंने कहा था, यानी लिखा भी अपनी आप बीती में, यानी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा था कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, एक उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व यानी कि हमारा एक फ़र्ज है कि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे साथ जो है बहुत से लोग जुड़े होते हैं। हमारी फैमिली होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे ख़ानदान वाले होते हैं। एक इंसान के थ्रू पूरी फैमिली, पूरा सब कुछ जॉइंट होता है। अगर हम ही खुश नहीं रहेंगे
तो हमारे पीछे जो हमारे लोग रहेंगे, हमारी फैमिली रहेगी, वो कहाँ से खुश रहेगी। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि हम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी फैमिली की बात कर ले कि हमको कोई टेंशन है हमारी ऑफिस में या जहाँ भी हम जॉब पे जाते हैं, अगर कोई टेंशन है तो उस टेंशन को वहीं पे छोड़ कर आइए, घर में आए, अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी से समय काटो। तो इससे क्या होगा, ना आपको टेंशन होगी, ना हमारे वजह से हमारे घर वालों को टेंशन होगी। हमारा जीवन एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। या हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं, हमें जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुश होने लगते हैं। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि हमारा जीवन जो एक शीशा घर है, शीशा घर के और हमारे चेहरे के यानी यहाँ जो है हमारे चेहरे के प्रतिबिंब एक ही समस्या में सैकड़ों शीशों पर पड़ते हैं और एक चेहरे पर भी अगर छाया छा गई तो सैकड़ों चेहरों पे छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन जो उसकी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, हम एक पूर्ण संग्रह का अंश है। जैसे दरिया में एक लहर उठती है, दरिया में लहर तो एक अकेली उठती है, मगर उसके साथ जो है अनगिनत लहरें बन जाती है और वो भी साथ में उठती है। तो इससे नहीं होता है कि अगर एक इंसान अगर खुश रहेगा तो उसके साथ जो है हमारे साथ जितने भी जो हमारे पीछे हमारे जॉइंट रहेंगे, हमारे फैमिली वाले, हमारे फ्रेंड सर्कल है, वो भी खुश रहेंगे। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि हम खुश रहेंगे तो चारों तरफ खुशी का माहौल रहेगा। अगर हम उदास रहेंगे तो चारों तरफ जो है क्या कहते हैं नेगेटिविटी वही फैली रहेगी। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। देखो अब यहाँ पे एक अजीब बात है कि धर्म, फिलोसफी और सदाचार ये तीनों ने जीवन की एक समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में जीवन जो इनका विरोध उत्पन्न हो गया, यानी जीवन जो है धर्म, फिलोसफी और सदाचार के विरुद्ध हो गया। इसके लिए लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोग जितना ज़्यादा बुझे दिल यानी मायूस, उदास हो रहते हैं और ऐसे मायूस चेहरा लेकर फिरते हैं, वो उतने ही क्या है वो धार्मिक हो जाएंगे, फिलोसोफर हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे। यानी आप समझ सकते हो कि जैसे कि धार्मिक यानी वो जिनको जीवन की आशा जिनके अंदर ख़त्म हो जाती है, वो टेंशन में रहते, तो वो क्या वो अपना ध्यान जो है धार्मिक कामों में लगा देंगे, या तो फिलोसोफर यानी बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे, या सदाचारी बन जाएंगे। तो उनका यानी क्या है कि मनोज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो जाता है। यह माना है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्टे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यह सत्य की ओर से आंख
बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति इस रूप सभा में तो वही जीवन सजा सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छां में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। लास्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि जिन गुत्थियों यानी जिन उलझनों में दुनिया जो है सैकड़ों वर्षों तक सोच विचार से भी नहीं सुलझ सकी, यानी कहना चाहते हैं कि जो जीवन की जो गुत्थियां हैं वो आज सैकड़ों वर्षों तक जो सोच विचार से नहीं सुलझी, आज हम उन्हें एक हंसी ठट्टे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते, मगर या तो मानना पड़ेगा कि सत्य की ओर से आंख बंद नहीं की जा सकती। कहते ये सत्य है कि हम हंसी ठिठोरे के साथ अपनी लाइफ गुजार सकते, ये सत्य है, मगर इससे हम अपनी आंख बंद नहीं कर सकते। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते। यानी हम एक भक्त का चेहरा बना दे, एक साधु का बना दे, एक फिलोसोफर का चेहरा, सूखा चेहरा बना दे और उसमें हम छिप जावे, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रकृति यानी नेचुरल विश्वकर्मा हाथों ने या खींच दिया है, यानी जो प्रकृति यानी जो खुदा ने, जो ईश्वर ने, जो दुनिया ने जो नक्शा खींच दिया है, जिस चित्र में सूरज चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, यानी ये सब क्या है, ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने क्या बनाया? सूरज हमेशा चमकता हुआ रहता है, वो क्यों उदास क्यों नहीं होता? चांद हमेशा हंसता हुआ रहता है, चांद क्यों उदास नहीं होता कि मैं हमेशा रोशनी देता रहता हूँ? वो भी तो खुश रहते हैं ना। तारे देखो हमेशा रात को झिलमिलाते रहते हैं। पेड़ों का नृत्य, पेड़ जो है खुशी से नाचते रहते हैं। पंछियों का संगीत, पंछी भी जो है अपनी चहचहाती हुई आवाज़ में क्या कहते हैं, गाते रहते हैं। बहते हुए पानी की तरंगे देखो, खिलते हुए फूल भी देखो, फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। तो ये सब क्या एक नेचुरल है। जब इन लोग खुश रह सकते हैं, इनको तो कुदरत ने उनको वैसा ही बनाया है, तो हम क्यों अपनी लाइफ, हमको भी तो कुदरत ने बनाया है, तो हम क्यों हंसी खुशी के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकते? वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। कहते कि हम अपनी जगह जो है एक बुझे हुए चेहरे और एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ हम अपने आप को नहीं रख सकते। प्रकृति इस रूप में सभा में तो वही जीवन जी सकता है, यानी नेचुरल में वो वही जीवन जी सकता है जो अपने वक्ष को धमकता हुआ, जो अपने अंदर एक दमकता हुआ दिल रखे, चेहरे पे चमकती हुई हंसी रखे, आंखें चमकती रहे और चांदनी में चांद की तरह निखर कर बाहर आवे और तारों की छां में तारों की तरह चमकते रहे, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो यहाँ पे जो है लेखक कहना चाहते हैं कि हमको अपना जीवन जीने के लिए हमको एक दमकता हुआ दिल रखना चाहिए, चेहरे पे चमकती हुई आंखें होनी चाहिए और चांद की तरह हमको निखर कर बाहर आना चाहिए और तारों की छाँव में नहीं रहना चाहिए, चमक कर तारों की छाँव में रहना चाहिए, चमकना चाहिए, फूलों की तरह हमको महकना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, हंसना चाहिए। तो ये सब
क्या हम नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते। तो यहाँ पे जो है लेखक के डॉक्टर अब्दुल आज़ाद कलाम जो है ये कहना चाहते हैं कि हमारी जीने की कला जो है यही है कि हम अपना जीवन हंसी खुशी के साथ जिए। यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम स्वाध्याय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन आ जीवन को समझने, ऑप्शन बा हंसी खुशी में बिताने, ऑप्शन का सरल काम करने, ऑप्शन डा विकट काम करने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बा यानी बी हंसी खुशी में बिताने। क्वेश्चन नंबर 2 आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है ऐसा लोग कब समझते हैं? तो इसका आंसर है जब वह बुझे दिल हो जाते हैं तो वो धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेखक के मत अनुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने से ठीक से समझा था? तो चीनियों ने। क्वेश्चन नंबर 2 जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो इसका उत्तर है कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी जो है हंसी खुशी में जी कर सुलझाई जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था? तो जीवन की समस्या जो है चीनियों ने ठीक समझा था। क्वेश्चन नंबर 3 दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो इसका आंसर है कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान जो खुश रहता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, सॉरी बेटा, हम इसके आगे ये 2-3 वाक्य के भी प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रश्न रहने की कला क्या है? तो इसका उत्तर है कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रश्न रहना बहुत ज़रूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं या एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, कैसे? तो इसका उत्तर है मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वो दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं, ये एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी खुशी हमें कब तक खुश नहीं कर सकती? इसका उत्तर है हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरे की खुशी देखकर खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 4 सविस्तार उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर उसका 1 नंबर है आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है कि हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भी भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो इसका आंसर है कि बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा,
तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। वह हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।